कारण ये नहीं था, ये आपको सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन इस फैमिली की जो मजबूरी है वो अगर पीछे 2011 से लेके अभी तक इनकी फैमिली में घर में जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनको पैरालाइज हो गया है, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। जैसे पीछे लॉकडाउन वगैरह चलते हुए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस कंडीशन के साथ में वो इस टाइम पे यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से वो अपने घर का चला रहे हैं, हम उस तरह से इनसे बातचीत करेंगे। हम आपको इनकी जो कंडीशन है वो तो आपको दिखा दी कि ये इनकी यहाँ पे कंडीशन है, इस तरह से ये यहाँ पे एक गरीब फैमिली यहाँ पे रह रही है। लेकिन चलो वो जैसे भी रह रहे हैं उनका वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि 2011 से लेके अभी तक जो ये गरीब फैमिली है, यहाँ पे इस घर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कमाने वाला कोई नहीं है। जिनको एक पैरालाइज हुआ था 2011 से लेके अभी तक ये बीमार पड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इन्हीं से जानेंगे हम किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितनी मुश्किलों से अभी ये गुजर रहे हैं। देर हो गई आपने, कब से जो आपकी ये कंडीशन है और कब से आप बीमार हैं और किस तरह से आप रह रहे हैं इस टाइम पे? जी सर, मुझे 2011 में बीमार हुआ था। लगभग मुझे 10 साल हो गए बीमार, और मेरे शरीर में बहुत बड़े छाले बने थे। जैसे बाहर थे वैसे मुंह के अंदर भी थे, पूरे शरीर में थे। और सर मैंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई जम्मू हॉस्पिटल में। तो सर मैं दवाई चढ़ाता रहा, महीने महीने में दवाई चढ़ाने जाता था, दवाई खाता भी रहा। कम से कम 4 साल दवाई खाई उसकी मैंने। तो सर उस दवाई की वजह से ये खाने से मेरे जो नाखून हैं, हाथ पाँव के नाखून हैं, ये 2 बार निकल चुके हैं और तीसरी बार ये हाथ पाँव के नाखून आए हैं। और जो मेरी दाढ़ें हैं ये भी निकल चुकी थी। ये सिर के बाल थे ये भी ख़त्म हो गए थे, ये अभी शैम्पू लगा कर ये अभी आए हैं। तो ये लीवर सिस्टम भी मेरा ख़राब हो गया था। तो उस दवाई के साथ ही खाते खाते बहुत ट्रीटमेंट करवाते तो अचानक से ये मेरे दोनों चुंकले भी ख़राब हो गए, और उसकी वजह से 2 जगह से मेरी टांग भी फ्रैक्चर हो गई। और सर हम बहुत परेशान हैं। 5 साल हो गए मुझे बेड पर। पहले तो चलता फिरता था थोड़ा, अब 5 साल हो गए मुझे बेड पर। अभी जैसे जो दवाई वगैरह आपकी चल रही है, इसका कौन मतलब कैसे आप दवाई ला रहे हैं और कैसे आपका दवाई का खर्चा चल रहा है? अभी आपने यहाँ पे मैंने आपके घर की जो कंडीशन देख रहा हूँ, और जो आपके बच्चे छोटे छोटे हैं इनकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है, जहाँ अपने घर में जो राशन पानी वगैरह वो कहाँ से लाते हैं आप, कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो काफ़ी, और भी जो यार दोस्त हैं वो आकर कोई राशन देता रहता है, कोई दवाई की हेल्प करता रहता है। तो जो कुछ भी था 10 साल से हमारे पास जो कुछ भी था हमने इस बीमारी में ख़त्म कर दिया सर। और अब हमारे पास कोई साधन नहीं है दवाई खाने का। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, बच्चे पढ़ाने की भी बहुत परेशानी है, घर में राशन की भी बहुत परेशानी है। तो सर हम चाहते हैं कि मेरे पास एक कमरा है और उसकी दीवारें चढ़ी हुई हैं। अभी इतना नहीं मेरे पास फुर्सत थी कि 2011 तक मैंने ये दीवारें उठाई थी। तो जब बीमार हो गया हूँ अभी उसके ऊपर छत भी नहीं पड़ा हुआ है, अब दीवारें भी गिर गिर कर पड़ रही हैं नीचे। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे अपने शरीर चाहिए। मुझे शरीर की बहुत परेशानी है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो सब कुछ बना लूँगा। 2011 की एक कमरा जो तैयार किया गया था उसकी जो दीवारें हैं वो भी गिरने वाली हो गई है, लेकिन इनका कहना है कि हमें घर नहीं चाहिए, सिर्फ अपना जो इनकी जो हालत हो रही है इनको दवाई के लिए, और अभी इनका जो ऑपरेशन के लिए बोला गया है तो उसके ऑपरेशन के लिए क्या इनके पास में जो दवाई है उसके लिए उसके भी पैसे इनके पास नहीं है। जी सर, दवाई की भी बहुत परेशानी है। हर महीने में हम जो पैरालाइसिस है मुझे, तो उसकी भी दवाई खाता हूँ। मुझे डिप्रेशर की बहुत प्रॉब्लम है, डिप्रेशर की दवाई खाता हूँ। लीवर सिस्टम भी मेरा ख़राब है, उसकी भी दवाई खाता हूँ। तो अभी सर जो मेरी टांग भी 2 जगह से फ्रैक्चर है उसकी भी दवाई खा रहा हूँ।
तो सर अभी मुझे जो मेरा एक चूंकले का ऑपरेशन है अभी करवाना है मैंने, तो बहुत मुश्किल है सर, कैसे ये करवाना है। ऑपरेशन कब करवाना है? जी सर, ऑपरेशन तो डॉक्टर बोल रहे थे कि जब मर्जी करवा दो, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए सर। जब पैसा होगा तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो ऑपरेशन कैसे कराएंगे? दवाई खाने के लिए पैसा नहीं है तो ऑपरेशन कैसे कराएंगे सर हम? अच्छा, मैं आपसे जानूंगा कि जो लेबर कार्ड होता है, जो लेबर कार्ड वगैरह आपने बनाया है, उस लेबर कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से क्या आपकी कोई हेल्प हुई? नहीं सर, अभी तक कोई हेल्प नहीं हुई है हमारी। अभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई हमारी हेल्प नहीं हुई है। हमारे जो लोकल लोग हैं, जो हमारे गांव के हैं, रिश्तेदार हैं, इन्होंने हेल्प की है। और सरकार की तरफ से पहले लेबर कार्ड है, उसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई है हमारी सर। जैसे लेबर कार्ड, जिसका मजदूर का लेबर कार्ड बना होता है, वो मजदूर एक रजिस्टर होता है। अगर उसका किसी किस्म का भी उसको कोई गंभीर जो बीमारी वगैरह हो जाती है या कोई भी होता है, उसका जो खर्चा जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बेनिफिट जो लेबर कार्ड के हैं वो भी नहीं अभी तक इनको मिले हैं। और सर आपसे जिस तरह की अभी ये दवाइयाँ वगैरह चला रही हैं, जो ट्रीटमेंट अभी आपका चल रहा है, ये किस तरह से आप अपना टाइम पास करेंगे? सर ये काफ़ी लोग बीच में रिश्तेदार मदद करते रहते हैं, और बीच में जो मेरे दोस्त हैं और वो आते रहते हैं घर में, दवाइयाँ लेके देते रहते हैं। बाकी हमारे पास कोई साधन नहीं है सर दवाई खाने का, क्योंकि अब मुझे 10 साल हो गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी था ये मैंने बीमारी में सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास कोई साधन नहीं है दवाई खाने का, क्योंकि मेरी हर महीने की एक महीने की दवाई जो 4,045 की आती है, ये पैरालिसिस की। और इसके साथ साथ ही सर ये ऑपरेशन भी करवाना है। डॉक्टर ने बोला 3 लाख रुपया लगना है, एक ये चूंकले का ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर बोल रहा था जब 3 लाख रुपये का इंतज़ाम करोगे तो तब मैं ऑपरेशन कर दूँगा। और बहुत परेशान है सर, हम कैसे ऑपरेशन कराएंगे, कैसे हम ये महीने की दवाई कहाँ से लानी है, कैसे खाएंगे, बहुत परेशान है सर। डॉक्टर ने बोला है कि 3 लाख रुपया होगा तो जब मर्जी आ जाना वहां पे, तब तो आपका ऑपरेशन होगा। अब ये गरीब फैमिली है, 3 लाख कहाँ से इनके पास आएगा? कैसे, अगर इनको पैसे की कहाँ से इनका पैसा इनके पास इकट्ठा होगा, किस तरह से, और फिर ये जाके अपना इलाज करवाएंगे और अपना ऑपरेशन करवा पाएंगे? और सर अच्छा, आपका मैं नाम जानूंगा सबसे पहले। सचिन कुमार। सचिन कुमार जी, जैसे आपके फादर साहब, पापा जी बीमार हैं और आपके घर की ये इतनी बुरी कंडीशन है, तो किस तरह से आप ये अपना घर का टाइम पास कर रहे हो और किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है? किसी से पापा के दोस्त है, मम्मा किसी से लाके पैसे लाके घर का खर्चा चलता है। पिछले लॉकडाउन में मम्मा ने कहीं से पैसे लगा के, पापा ने भी अपने दोस्तों को बुला के वो राशन ले जाते थे घर में। अच्छा, जो फ्री में राशन दिया जाता था वो आपको राशन मिला था यहाँ पे क्या? हाँ, 2-3 बार मिला था। इधर हमारे डिपो में आता था राशन। अच्छा, तो अभी आपकी क्या अपील रहेगी जो आपको देख रहे होंगे, जैसे कोई एनजीओ वगैरह हो गया, कोई भी आपको देख रहा होगा, तो आपकी क्या अपील रहेगी? जैसे आपके पापा का ऑपरेशन है तो वहाँ पे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास तो पैसे दवाई के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो क्या आपकी क्या अपील रहेगी? हमसे सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारे पापा ठीक हो जाएं। हमें घर की कोई चिंता नहीं है, जल्दी से जल्दी पापा ठीक हो जाएं। और हमारा पहले भी को हमारा पालन पोषण करते थे, जैसी दिहाड़ी लगाकर शाम को अच्छे से रोटी खिलाते थे। इनकी जो फैमिली है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी जी, तुस किन्नी देर होई है इन्हें बीमार, और ओदे बारे च तुस क्या आखना चाहते हो? मेरे घर वाला है वो 10 साल हो गए हैं। अच्छा। अब हमें दवाई की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही इनके जो दवाई आती है वो 4,045 की आती है। उसके बाद जो गाड़ी भी हम लेते हैं, 4-5 हज़ार गाड़ी वाला देता है। हमने इतनी परेशानी आई, पीछे जो लॉकडाउन था उसके उस टाइम हमने इतनी परेशानी आई, राशन की भी इतनी परेशानी आई
बहुत परेशानियाँ हैं। मतलब हम ऐसे घर से जाते थे, मांग के 10,000 रुपये इकट्ठा करते थे महीने की, वो इनकी दवाई लाते थे। उसके बाद जो बच्चे हैं मेरे, हम जो टीचर हैं उनसे सेट करते थे, मतलब बोलते थे हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी हमारी हेल्प करते थे बीच बीच। हमने जो हमारे ऐसे मेरी जो बहनें हैं, मैं उनसे भी बोलती थी, जो मोहल्ले की हैं वो भी हमारी हेल्प करते थे इन बच्चों की। उसके बाद हम बहुत परेशान थे। कभी कभी हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता था, हम ऐसे ही सो जाते थे। इनकी परेशानी थी, ये बहुत बीमार थे, कभी कभी ये सोते नहीं थे, हम इनके साथ ही बैठे रहते थे। जब बच्चे सो जाते थे ऐसे ही भूखे प्यासे सो जाते थे। इतनी परेशानी थी, हमने ज़्यादा परेशानी हमें इनकी है। ये ठीक हो जाएंगे, बच्चों का भी थोड़ा दिहाड़ी लाकर वो। अभी जैसे मैंने आपका कमरा देखा, ये जैसे बोल रहे हैं 2011 से लेके कमरे के ऊपर छत भी नहीं लगाई है, सिर्फ दीवारें चढ़ी गई हैं, लेकिन ये दीवारें भी गिरने वाली हैं। तो क्या आपका सरकार को क्या अपील रहेगी? जैसे आपके ये घर भी गिरने वाले हैं, क्या घर को लेके कोई आपकी अपील रहेगी? जहाँ जैसे आपके बीमार पड़े हैं, इनको लेके आपको ज़्यादा चिंता है? हमको ज़्यादा इनकी, जो हमारे घर वाले हैं इनकी चिंता है। हम बहुत परेशान हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएं? ये दीवारें हमने 10,000 साल हो गए ये दीवारें उठाई, ये भी गिर रही हैं। इनके ऊपर छत पाने के लिए कोई हमारे पास कोई गुंजाइश, कोई पैसा नहीं मिला हमको, ऐसी परेशानी। लेकिन फिर भी आपको घर की जरूरत नहीं समझ रहे हैं आप, सिर्फ बीमार की जरूरत है। देखो घर में ठीक होंगे तो सब कुछ होगा। जो हमारे घर वाले हैं ये ठीक हो जाएंगे, चलो हमारा भी यही रियासी में जाते थे, वो रेडी लगाते थे, यही हमारा पालन पोषण करते थे। अच्छा, पहले रेडी लगाते थे रियासी में? पहले उससे पहले जे दूध बेचते थे, सप्लाई करते थे जोधपुर में। उसके बाद जे बीमार हो गए, इनको जो स्किन प्रॉब्लम हो गई, स्किन प्रॉब्लम के बाद इनकी जो दवाई इनको चढ़ती थी। अभी जो ऑपरेशन बोला है, तो वो ऑपरेशन के लिए क्यों आप लेट हो रहे हैं? क्या पैसा नहीं है? पैसे की वजह से? हम क्या करें, हम ये दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। इनके जो दवाई हम महीने जाते हैं ना, वो भी हम किसी से रियासी में जाते हैं, किसी से घराई करते हैं, फिर हम 10,000 इकट्ठा करते हैं। दवाई का भी, गाड़ी का भी 5,000 दवाई, 5,000 गाड़ी का लेता है, 4,045 रुपये इनकी दवाई आती है। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, बहुत परेशान है। गुड़िया जी, आपका नाम क्या है? अंजलि देवी। आपको कितनी चिंता है पापा की? आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? आपके पापा बीमार हैं, तो आप कैसे घर चला रहे हैं आप? रुचि देवी जी। अच्छा, आपके फादर साहब जैसे बीमार पड़े हुए हैं, तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th में पढ़ते हो। तो कैसे स्कूल में आप पढ़ते हो, कैसे जाते हो? घर की चिंता कितनी है आपको? जैसे आपके फादर साहब बीमार पड़े हुए हैं, तो ये घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? जैसे वो बीमार पड़े हैं, तो किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है? कुछ लोग हमारी मदद करते हैं, उसी से ही घर का खर्चा चलता है। और मेरी मम्मा है जो हमारी टीचर है, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, और मम्मा भी उनके आगे रिस्पेक्ट करती है, तो वो हमारी मदद करते हैं, किताबें भी लेके देती हैं। अच्छा, तो और जैसे पीछे लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, लॉकडाउन में कितना मुश्किलों का आपने सामना करना पड़ा? किस तरह से ये घर वगैरह चल रहा है, किस तरह से आपको उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरी मम्मा है वो अपने जो उनके दोस्त हैं, वो उनसे कुछ पैसे मांग के लाती है, कई बार किराए भी करके लाती है, और इससे घर का खर्चा चलता है। तो आपकी सरकार को क्या अपील रहेगी कि जैसे आपके पापा बीमार हैं, अभी उनका ऑपरेशन बोला है, वहाँ पे 3 लाख रुपया चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारी मदद करें, और पापा है जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये जनाब आपको एक गरीब फैमिली की जो गरीब फैमिली है, यहाँ पे जो आपको स्टोरी हम बता रहे हैं, जो आपने ये स्टोरी देखी, ये गरीब फैमिली
जिनके घर में जो कमाने वाले ही है वो ही बीमार पड़े हुए हैं। और इनसे आज हमें बात की, इस छोटे छोटे बच्चे से इनसे बात की कि ये कैसे अपना यहाँ पे कैसे गुजारा चला रहे हैं, कैसे इनका टाइम पास हो रहा है। तो बहुत मुश्किलात है इनकी, जैसे दवाई के लिए इनके पास अभी पैसे नहीं हैं, जिनको 2011 से लेके अभी तक ये बीमार पड़े हुए हैं। और इनको दवाई भी जैसे मांग मांग के, कभी इनको कहीं खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। और इनके जैसे अभी इनका ऑपरेशन है जिसमें 3 लाख रुपए की इनको ज़रूरत है। तो कि किसी भी तरह से इनकी कहीं से भी कोई ऐसी हेल्प नहीं हो रही है, कोई मदद नहीं हो रही है। जो ऑपरेशन क्या, अभी दवाई भी इनके पास नहीं है। मैं आपको फिर से आपको मैं बता दूं कि ये एक कमरा आप देख सकते हैं, 2011 से ये कमरे की दीवारें चढ़ी हैं, लेकिन इस कमरे के ऊपर जो दीवारें इसकी चढ़ी गई हैं, जो इसका छत नहीं पड़ा है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों से आज हमें बात की, इन्होंने बोला कि हमें घर की कोई चिंता नहीं है, हमें घर की कोई चिंता नहीं है, हम जैसे भी टाइम पास होगा हम कर लेंगे। लेकिन इन छोटे बच्चों ने बोला कि हमारे फादर साहब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, हमारी हेल्प की जाए, कहीं एनजीओ की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमारी ऐसी हेल्प की जाए जो हमारे पापा बीमार हैं वो ठीक हो जाएं। ये छोटे छोटे बच्चों का कहना है। और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों को कहीं तो कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से इनकी घर की हालत है, ये घर की हालत देखते हुए, लेकिन इनको फिर भी घर का कोई चिंता नहीं है। चलो घर हो, अगर इंसान हो तो घर भी होना ज़रूरी है, लेकिन इंसान ही नहीं होगा तो क्या करना है घर। तो हमारी सरकार से अपील रहेगी कि ऐसे गरीब लोगों को इनका कोई देखा जाए। कोई भी अगर हमें देखने वाले कोई देख रहा होगा, कोई एनजीओ वगैरह जहाँ कोई भी है, ऐसे गरीब लोगों की हेल्प की जाए। और जैसे इन्होंने ऑपरेशन करवाना है, अभी इन्होंने 3 लाख की इनको ज़रूरत है। तो जो भी हमें देखने वाले होंगे, देख रहे होंगे, तो मेरी अपील रहेगी कि ऐसे गरीब लोगों के आगे होके ऐसे गरीब के लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों की हेल्प की जाए। इसी तरह आप जुड़े रहिए स्प्लेंडर न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा कैमरामैन शोभत के साथ।